संडे छुट्टी का दिन है ना। इस दिन संडे को लोग कई कई लोग घूमने जाते हैं, कई लोग अपना ज़रूरी काम पूरा करते हैं और कई लोग आराम से घर पे बैठ के रेस्ट करते हैं, है ना। लेकिन कभी दिमाग में ये बात आई कि आखिर संडे को बनाया किसने, आखिर संडे आया कहाँ से। तो अगर नहीं तो आज तैयार हो जाओ, कहानियाँ हैं मेरे पास कई संडे से रिलेटेड। एक्चुअली कहानियाँ काफ़ी अलग अलग हैं लेकिन सारी कनेक्टेड है, इसलिए शुरू करते हैं। जो ये स्टोरी मुझे पता चली, पहली स्टोरी, तो स्टोरी दरअसल ये थी, जो पुराने टाइम के क्रिश्चियन पीपल्स थे उन लोग को ऐसा लगता था कि उनके जो गॉड हैं उन्होंने इस दुनिया को 6 दिनों में बनाया था और 7वें दिन पे उन्होंने रेस्ट ले लिया था। मतलब उन्होंने अपनी दुनिया कंप्लीट कर दी थी 6 दिनों में और 7वें दिन पे उन्होंने रेस्ट ले लिया था। और इसलिए सन और इसलिए संडे को लोग, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग चर्च में जाते हैं और अपनी गॉड को प्रे करते हैं और थैंक यू बोलते हैं इतनी ब्यूटीफुल वर्ल्ड को बनाने के लिए। ठीक है। अब जो दूसरी कहानी है वो भी ऐसा ही रिलेटेड है। तो 7 मार्च 321 को कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट यूरोपियन क्रिश्चियन एम्परर हैज डिक्लेयर्ड दैट संडे वुड बी ऑब्जर्व्ड एज द रेस्ट ऑफ यूरोपिया। तो ये कहानी ये कहना चाहती है, जो कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट यूरोपियन क्रिश्चियन एम्परर थे उन्होंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया था, जो संडे होगा ना उसको एज अ यूरोपियन रेस्ट डे के लिए डिक्लेयर कर दिया था। और एक ऐसा भी डिक्लेयर कर दिया था कि उस दिन यूरोप की सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी और सब लोग रेस्ट करेंगे उस दिन, कोई कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे देश इंडिया के ऊपर, क्योंकि अब हम लोग के देश में भी संडे को एज अ हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है ना। हाँ, डिक्लेयर कर दिया गया है ना। तो ये स्टोरी छोटी सी है, वीडियो भी शायद छोटी सी होगी, इसलिए मैं तुम लोग को इसमें थोड़ा सा सारा डिटेल बताऊंगा कि आखिर इंडिया में पहला संडे किस ईयर और डे पे हुआ था और आखिर कौन थे वो इंडियन जिन्होंने पहला संडे के लिए उन्होंने वो किया था, दरख्वास्त किया था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी बात मानने से मना कर दिया, क्योंकि तो अभी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। और ब्रिटिशर्स ही वो थे जिन्होंने संडे को इंडिया में फिर दिखाया कि संडे जैसा कुछ होता है और संडे को भी आप लोग हमारे लिए ऐसा संडे को भी अपने वीक में ऐसा कीजिए और इस दिन आपको छुट्टी मिलेगी। मतलब पहले ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे लेकिन किसी वजह से उन लोग को ये करना पड़ा। ठीक है। और हाँ, मैं तुम लोग को ये बता देता हूँ कहानी से पहले कि इंडिया में मेरे को पता चला था कि इंडिया में संडे से पहले फ्राइडे को हॉलीडे रहती थी और ये 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक चला था। उसके बाद तो ब्रिटिशर्स आ ही गए थे, है ना। तो अब आगे स्टोरी सुन लो। तो कहानी दरअसल ये है कि जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था ना, तब तब जो वर्कर्स ब्रिटिशर्स के लिए काम करा करते थे उन लोग को बहुत काम करना पड़ता था। मतलब उन लोग को सातों के सातों दिन काम करना पड़ता था। मतलब उन लोगों को कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती थी, ना कोई लीव मिलती थी जिसमें वो लोग रेस्ट कर सके। तो इस वजह से जो एक जो इन- सद एक इंसान आए और उन्होंने कहा कि, मतलब उन्होंने कहा नहीं, मतलब उन्होंने अपील की कि संडे जैसा कुछ हॉलीडे एक सप्ताह के आखिरी दिन में ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने मानने के लिए मना कर दिया था। और वो उनका जो नाम है वो ये है, तो जिसने अपील की थी उनका नाम है नारायण मेहराजी लोखंडे। तो इन्होंने अपील की थी लेकिन ब्रिटिशर्स ने मानने से मना कर दिया था। और उसके बाद इन्होंने 7 सालों तक संडे के लिए स्ट्रगल किया। बहुत स्ट्रगल करने के बाद इतने 7 सालों तक ब्रिटिशर्स आखिरकार मान गए और ब्रिटिशर्स ने संडे को एज अ हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया इंडिया में।
और उन्होंने कब ये हॉलीडे डिक्लेयर की थी? ये डिक्लेयर किया था 1890 को 10 जून को। मतलब ऐसा नहीं है कि उससे पहले ब्रिटिशर्स ने संडे को नहीं रिवील किया था, उससे पहले भी संडे था। 1843 को ब्रिटिशर्स ने संडे को ऐसा डिक्लेयर किया था इंडिया में कि वो हॉलीडे होगा, क्योंकि मैंने पहली कहानी जो बताई थी कि क्रिश्चियन गॉड ने इन दुनिया को 6 दिनों में कंप्लीट पूरा किया था, और 7वें दिन में उन्होंने रेस्ट ले लिया था। लेकिन बीच में उन्होंने बंद कर दिया था ये छुट्टी वाला कि संडे को छुट्टी होगी। तो आज के लिए बस, फिर मिलते हैं अगले दिन किसी नई स्टोरी के साथ। तो अगर मज़ा आया तो लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी ये स्टोरी और कैसा लगा जान के संडे के बारे में।